जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार भाई दिलीप प्रजापति पे। आज की वीडियो में अपन जो रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा है उसका अंतिम वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसके पश्चात अपन अगले वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके प्रैक्टिस के तौर पे। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो चलो अपन बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना कि किसी निश्चित कूट भाषा में गोल्ड को 5124 यानी 5124 लिखा है तथा लाइव LIVE को 2983 लिखा है, तो उसी भाषा में वीडो VIDO को क्या लिखा जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उनमें मैंने क्या करा था, नंबरिंग करी थी और नंबरिंग के अकॉर्डिंग अपन ने क्या करा था कि जो नई मीनिंग दी हुई थी उसके कोड चेक किए थे और उससे आंसर निकाला था। यहाँ पे एक बार आप लिख के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा और ऐसे क्वेश्चन जब अगली बार करोगे तो बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। करना कैसे है तो देखो, जैसे इसमें गोल्ड को क्या लिखा है, यहाँ लिख रहा हूं मैं GOLD गोल्ड, उसको लिखा 5124। अब अपन 1 मिनट के लिए चेक करते हैं कि क्या ये कोई नंबरिंग के हिसाब से सेट किया हुआ है क्या। तो देखो G आता है 7 पे, O आता है आपके 15 पे, L आता है 12 पे और D आता है 4 पे। देखा जाए तो D का 4 है तो सीधा 4 लिखा हुआ है, 12 का 2 लिखा है, 15 का 1 लिखा है, 7 का 5 लिखा है। यानी कोई एक फिक्स सीरीज बन नहीं रही है, पैटर्न नहीं बनता दिख रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। तथा लाइव को क्या लिखा है, LIVE को लिखा है 2983। यहाँ पर भी चेक करके देख लेते हैं कि क्या कोई सीरीज बन रही है क्या। तो L आता है 12 पे, I आता है 9 पे, V आता है आपके 22 पे और E आता है आपके 5 पे। तो यहाँ पर भी देखो कोई फिक्स सीरीज नहीं बन रही। तो जब ऐसा दिया जाए कि दो मीनिंग देके दोनों के कोड आपको देते हैं और थर्ड जो मीनिंग है उसका आपको कोड पूछे, तो एक बार के लिए पहले थर्ड मीनिंग लिखो और आपको क्या देखना है वो ध्यान से सुनो, VIDO। अब आप ये जो आपको इसका जो आंसर देना है उसके बारे में आप देखो कि क्या इसमें जितने अक्षर हैं वो इन दोनों मीनिंग में आ रखे हैं कि नहीं आ रखे। ऐसा आता है, आपको दिमाग में ये सोचना है। तो देखो V ये रहा, I इसमें आया हुआ है, D इसमें आया है, O इसमें है, यानी 2 अक्षर इसमें आ गए, 2 अक्षर इसमें। अतः हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि G को इसने 5 माना है, O को 1, L को 2 और D को 4। ऐसे L को 2, देखो L का यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। I का 9, V का 8 और E का 3। ये कोड इसने इस क्वेश्चन में सेट किए। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वीडो को क्या लिख सकते हैं। तो जैसा आपको यहाँ लिखा हुआ है, V का क्या लिखा है, देखो V ये रहा V का 8, V का 8, फिर I का यहाँ पे 9, D का कितना है 4, D का हो गया आपके 4 और O का कितना है 1। यानी अपना आंसर क्या होने वाला है 8941। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से अपन करेंगे। इसी में से देख के करना है कोड आपको। अगले में है किसी सांकेतिक भाषा में HAMARA हमारा को INS लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा जाए। तो पहले तो अपन चेक करते हैं कि ये हमारा है, इसको किस प्रकार से INS लिखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे HAMARA और इसको क्या कोड दिया है INS। अब चेक करते हैं अपन कि यहाँ पर INS कैसे लिखा है इसने। तो सबसे पहला काम वही नंबरिंग करनी। तो नंबरिंग में सभी को पता है कि H होता है 8 पे, A होता है 1 पे, M होता है 13 पे, फिर 1 और फिर आपके R हो जाएगा आपके 18 पे और फिर 1, ठीक। अब इनके भी नंबर लिखने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखेंगे अपन I होता है आपके कितने पे 9 पे, N होता है आपके 14 पे और S होता है आपके 19 पे। अब जैसे इन दोनों मीनिंग को देखेंगे ना तो फट से एक पैटर्न बनता दिख रहा है। देखो आप 9 तो 8 1 9, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया I। फिर देखो M और A को जोड़ा तो 13 और 1 14, ये बन गया N। और R और 1 को जोड़ा तो कितना हुआ 19 और 19 का ये बन गया। इसका मतलब फर्स्ट दो, बीच वाले दो और लास्ट वाले दो, दो दो के जोड़े बना के उनको जोड़ दिया।
इससे हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो अपने पास मीनिंग क्या है एक बार चेक करते हैं, ठीक है। मीनिंग है FRIEND। इसमें भी देखो दो दो के जोड़े बन रहे थी, तो नंबरिंग के अनुसार जोड़ के और अपन बना देंगे। तो जोड़ते हैं अपन, चलो। F कितने पर आता है 6 पे, प्लस R कितने पर आता है, तो ये आ जाएगा आपके, राजी किया था ना उसको 18 में, ठीक है। 18 8 से कितने हो जाएंगे 24, फिर I 9 पर प्लस E 5 पर, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, I और E मिलके क्या हो जाएगा भाई, I 9 और E 5, ई जोड़ी का, तो 9 और 5 14 हो गए, N हो गया 14 पे और D हो गया 4 पे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 14 4 18। अब ये 24 14 18 आंसर नहीं है, आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग देखो INS लिखा है, इसका क्या आएगा, तो 24 पे कौन सा अक्षर आता है, तो वो आता है आपके X आता है, ठीक है। और 14 पे N और 18 पे, तो 18 पे आ जाएगा आपके R। इस प्रकार के आंसर आपको X, N और R आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो पिछले दोनों क्वेश्चन मैंने अलग प्रकार से लिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन उनसे सबसे हटकर है, ये एक नया टाइप है। इस टाइप में क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन देता है कि आपको क्या करेगा, कुछ चीजें देगा कि इसको ये कह दिया, उसको ये कह दिया, मतलब एक कोड सेट करेगा और लास्ट में आपको पूछेगा। तो ध्यान रखें इसमें, जैसे देखो एक क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ आपको मैं, कि यदि पुस्तक को घड़ी कहें, मतलब जो बुक है ना पुस्तक, उसको तो उसने घड़ी कह दिया। अब यदि उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो पुस्तक की जगह हम उसको क्या बोलेंगे, घड़ी है ये, ठीक है, मानना है। और घड़ी को क्या मानेंगे, बेग। घड़ी की बात आएगी तो उसको क्या मानेंगे, बेग। बेग को क्या माना, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, तो बेग को हम क्या कहेंगे, शब्दकोश। और शब्दकोश को क्या कहेंगे, खिड़की। तो पुस्तकें ले जाने के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे, यानी कि वैसे पुस्तकें ले जाने के लिए आप क्या यूज करते हो, स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, बैग, अपना बैग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बैग को बैग कह रहे हैं, तो आपको बस वही लाइन पकड़नी है, वही शब्द पकड़ना है कि बैग को क्या कहा गया है। तो आप सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि बैग को क्या कहा गया है, शब्दकोश। तो अपना आंसर क्या होने वाला है, शब्दकोश, क्योंकि बैग को क्या कहा है, शब्दकोश। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेम ऐसे ही अपन को अगला क्वेश्चन पकड़ना है, कैसे, नीले, देखो यदि नीला को सफेद, मतलब नीले को क्या हम पढ़ेंगे, सफेद। सफेद को क्या पढ़ेंगे, हरा। हरे को क्या पढ़ेंगे, लाल। और लाल को क्या पढ़ेंगे हम, भूरा। लाल को क्या पढ़ेंगे, भूरा। और भूरे को क्या पढ़ेंगे, काला। और काले को क्या पढ़ेंगे, पीला। अब इसमें चेंज कर दिया ना सभी शब्दों को। अब हमारे को पूछा क्या एंड में, मानव के रक्त का रंग कौन सा होगा। वैसे मानव के रंग का, जो मानव के रक्त का रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन लाल को अपन लाल या नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि लाल को इसने क्या कह दिया, भूरा। लाल को क्या कहा है, भूरा। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, भूरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी उनसे डिफरेंट है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, नया टाइप है। थोड़ा ध्यान से पढ़ें और कोड को समझने की कोशिश करें। एक खास कोड में रिंग ए बेल, रिंग ए बेल को 582 लिखा जाता है। डिड नॉट रिंग, रिंग ए बेल को तो 582, डिड नॉट रिंग को 559 और नॉट ए रीजन को लिखा है 729। अब आपको 3 क्वेश्चन इसी में दे दिए कि डिड नॉट को क्या लिखा जाएगा, दो किसका कोड है और रिंग का कोड क्या है। तो सबसे पहले बात समझनी है कि यहाँ पे कोड किस प्रकार से सेट किया है। तो अपन क्या कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं इनको कि रिंग ए बेल, रिंग ए बेल, इसका कोड कितना दिया 582, ठीक। और डिड नॉट रिंग, डिड नॉट रिंग, डिड नॉट रिंग, इसका कोड क्या है 359, 359। और नॉट ए रीजन, नॉट ए रीजन, यहां लिख देता हूं, नॉट ए
रीजन इसका लिखा है 7 to 9। अब देखो कि कौन सा कॉमन आ रहा है तीनों में। तो सब में कॉमन यदि अपन देखेंगे तो सब में तो कोई कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन इन दोनों में अपन देखें तो रिंग इसमें भी आ रहा है और रिंग इसमें भी आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और जब दोनों में रिंग आ रहा है तो रिंग का इसका मतलब यहाँ देखो 5 यहाँ पर भी आ रहा है और 5 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी अपन कह सकते हैं कि रिंग का कोड क्या लिख दिया यहाँ पर 5, क्योंकि बाकी तो देखो बेल ए इसमें है नहीं, तो 8 2 इसमें है ही नहीं, तो अलग अलग आ गई। इसका मतलब रिंग का क्या कर देंगे अपन, रिंग का कोड तो क्या लिख देंगे, सीधा सीधा आंसर आ गया 5। ये किसका आंसर है? तीसरे वाले का। चेक किया अपन ने, आ गया यहाँ रिंग का। अब चेक करते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में देखो आप कॉमन क्या है, इनमें है यहाँ पर भी नोट है और यहाँ पर भी नोट है, ठीक है। नोट यहाँ पर भी है, नोट यहाँ पर भी है, और नोट देखो ये तो वर्ड में है, संख्या में कौन कॉमन है? 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 9 किसका कोड है? ये है नोट का। किसका हो गया? नोट का। अब देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और संख्या में कॉमन कौन है? 2 और 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोट है 9 का, ए का है 2, तो पीछे कौन बचा? 7। तो 7 किसका हो गया? रीजन का, ठीक है। 7 हो गया रीजन का, और हमारे को किसका चाहिए था? 2 का, तो 2 का कौन हो गया? किसका कोड हो गया? 1। मतलब 2 किसका कोड है? 1 का है। और पहला जो डिड नॉट है, अब देखो डिड नॉट का ढूंढते हैं अपन। तो नोट का मैंने अभी आपको बताया था, नोट का कितना था? जैसे यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है ना नोट, और यहाँ दोनों में कॉमन कौन आया साथ साथ में? 9। तो नोट का तो हो जाएगा 9, नोट का तो हो जाएगा 9, और डिड का क्या होगा? तो डिड कहाँ पे बच गया? देखो 9 हो गया नोट का, और 5 किसका हो गया? रिंग का। तो डिड का कितना बचा? 3। तो 3 और 9, ये आपका पहले का आंसर, ये आपके दूसरे का आंसर, 5 आपके तीसरे का आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है।